Hello dear students, most welcome to today's e-learning class in this EduSat educational channel. Today we are going to discuss the most important and exciting topic in organic chemistry. That belongs to Unity 15 and that topic is your polymers. The very interesting, very important topic from examination point of view. So today we will be discussing in detail about the polymers. क्या है पॉलीमर, कैसा है पॉलीमर, देखने को कैसा है और वो कैसे बनते हैं. That is its a classification and we will also discuss some of important polymers that are very important for your examination point of view. So this topic इतना आसान है, इतना सरल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जानकारी हो जाए, लाइफ जैसे कहते हैं ना, झींगा लाला हो जाएगा. जो भी क्वेश्चंस आएंगे और आने वाले हैं, आई थिंक यू विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स. सो निकालिए अपना कॉपी, निकालिए पेन, बैठ जाइए और लिखते जाइए जो मैं कहने जा रहा हूँ. ठीक है. सो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉलीमर्स, इस क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस. सो दोस्तों एक बात मुझे बताइए, पॉलीमर क्या है? व्हाट आर पॉलीमर? एक दिन भगवान कृष्ण ने उद्धव से पूछा कि उद्धव क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं हर तरह आपकी देख रहा हूं, जिधर देखो आप ही आप है, अंदर भी आप है, बाहर भी आप है, हर तरह आप ही आप है. उसी तरह कोई अगर मुझे पूछे कि आप क्या देख रहे हैं, वही मैं कहूंगा कि मुझे सारी दुनिया में पॉलीमर ही दिखाई देती है. अंदर में पॉलीमर, बाहर में पॉलीमर, जिधर जाऊं पॉलीमर, इधर पॉलीमर. तो अब देखिए मैं भी खुद पॉलीमर हूं. मेरा हेयर देखिए, ये ना, वो भी पॉलीमर है. ये स्किन है ना, ये भी पॉलीमर है. ये जो नेल है ना, वो भी पॉलीमर है. ये तो बाहर को दिखाई देता है, अंदर के झांक के देखोगे ना, सारी बॉडी प्रोटीन से बना है, वो भी पॉलीमर है. जो कपड़ा पहना हूं वो भी पॉलीमर है. जिससे मैं लिखने जा रहा हूं वो भी पॉलीमर है. ये जो देख रहे हो, जो कंप्यूटर का जो कवर है, बॉडी पार्ट है, वो भी पॉलीमर है. कहाँ नहीं है पॉलीमर? कहाँ नहीं ऐसा जगह, इस दुनिया में ऐसा जगह मुझे बताइए जहाँ पॉलीमर नहीं है. तो दोस्तों ये पॉलीमर हमारा जिंदगी में एक अहम हिस्सा बन चुका है. तो उसके बारे में हम आज कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे. ठीक है. तो पॉलीमर्स क्या है? द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स. बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल, हाथी जैसा है, लेकिन हाथी जैसा दिखता नहीं है. वो बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है? बाय कोवैलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर केमिकल यूनिट्स, एंड दोज यूनिट्स आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. द मोनोमर्स जुड़ते गए आगे पीछे, बस बना दिया पॉलीमर. दैट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज मोनोमर. मोनोमर्स ऑन कॉम्बिनेशन बनाते हैं पॉलीमर्स. राइट. आई बात समझ में? व्हाट आर मैक्रोमोलेक्यूल्स? मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या? मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर होते हैं और कुछ होते हैं. दो तरह के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, दूसरा का नाम है पॉलीमर. ये बात सच है, पॉलीमर्स ही मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं. क्या मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर हो सकते हैं? क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में? मैक्रोमोलेक्यूल्स आर आल्सो लार्ज मॉलिक्यूल्स, हाई मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो पॉलीमर नहीं है. क्यों? उनके बीच में कोई रिपीटिंग यूनिट है ही नहीं. रिपीटिंग सब यूनिट है, सब यूनिट. ध्यान से सुनना मेरे बात. उनके बीच में सब यूनिट्स है और इनके बीच में रिपीटिंग यूनिट्स है.
मोनोमर से मोनोमर मोनोमर जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, वहां पे सब यूनिट से जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, बस यही अंतर है। तो एग्जाम्पल, तुम्हारा प्रोटीन, तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसाकाराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर सब यूनिट्स, one combination they form polynucleotides called as nucleic acids, RNA, DNA. They are macromolecules, they are not polymers. In polymers you see the repeating units are monomers, so monomer से बनते हैं, ये सब यूनिट से बनते हैं, इसीलिए all polymers are macromolecules। ये बात ध्यान से सुनना और याद भी रखना। लेकिन सारी की सारी मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है। सो पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, बहुत ही सारी सब्सटेंसेस है जो पॉलीमर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कई सारी बेसिस है, देख लीजिए। ओरिजिन ऑफ अ सोर्स, कहाँ से वो पैदा हुआ है, कौन है उसका माँ बाप। दूसरा, नेचर ऑफ मोनोमर्स, जिससे वो बना हुआ है वो उसका नेचर क्या है, उसके आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पर भी करेंगे। कैसे वो बनाते हैं, वो कैसे बनते हैं, मोड ऑफ सिंथेसिस के आधार पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे। डिग्रेडेबिलिटी, क्या वो डिकम्पोज हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे। मॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स है वो कितने ताकतवर है, उनके बीच में स्ट्रेंथ क्या है, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन करेंगे। और मैकेनिज्म, उसके आधार पर भी करेंगे। पहले देख लीजिए सोर्स के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं कि कहां से मिलता है। देखिए सारे की सारी दुनिया में जितने पॉलीमर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल क्या होते हैं भाई? व्हाट आर नेचुरल पॉलीमर्स? वेरी सिंपल, जो पॉलीमर नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, उसको कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। द पॉलीमर्स मेड बाय नेचर आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। और ये बात भी सुन लीजिए, नेचर ने जो बनाया ना वो वापस ले लेगा। जैसे कि वो बायोडिग्रेडेबल है। कोई लकड़ी आप बाहर में फेंक दीजिए, आप कई दिन के बाद देखोगे तो जो व्हाइट एंट्स है ना, उड़िया में कहते हैं उई, उसको खा जाएगा, डिकम्पोज कर देता है। दूसरा सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया, जो आदमी ने बनाया, जो हमने बनाया, मैन मेड पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक। और ये बात भी सुन लीजिए, जो हमने बनाया ना वो नेचर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बेटा तू ही बनाया, तू ने उसको बनाया, तू संभाल ले उसका, मेरा कोई लेना देना उसमें नहीं है। मतलब वो बायो नॉन डिग्रेडेबल है, और नेचर कभी वापस नहीं लेगा। हाँ खैर, आजकल भी कुछ हमने भी बहुत आगे निकल चुके हैं और कुछ बना रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, लेकिन ज़्यादातर पॉलीमर्स 99% पॉलीमर्स यूं तो कहूँ बायो नॉन डिग्रेडेबल है। दुनिया में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है जो उसको खाएंगे, लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। नेचुरल रबर है, तुम्हारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर्स। ये एक बार भी पूछा गया था, व्हाट आर नेचुरल पॉलीमर्स आर and synthetic polymers, give one example of each। ये रहा example। Classification on the basis of a nature of a monomers, you know monomer is the repeating unit। वो monomer कैसा है, देखिए उसके आधार पर polymers are of two types, homopolymer, copolymer। homopolymer means the polymer made of a identical or only one type of monomer। जैसे कि वोमेन्स कॉलेज हम कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ते हैं। जो को एजुकेशन, वहां बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर स्टडिंग टुगेदर, उसको को एजुकेशनल सिस्टम कहते हैं। उसी तरह होमोपॉलीमर्स क्या होता है ना, जो पॉलीमर एक ही जैसा मोनो, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है। सो पॉलीमर्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर्स। ठीक है, लाइक पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन वगैरह वगैरह। कोपॉलीमर्स, these are the polymers made of two different types।
दो अलग अलग मोनोमर से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर. एंड यू हैव नाइलॉन, टेरिलिन, बेकलाइट, ब्यूनाइस, दीज आर योर कोपॉलीमर्स. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. स्ट्रक्चर लीनियर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं, ब्रांचेस भी हो सकते हैं, और तो और 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं. ठीक है. वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस और नेचर ऑफ मोनोमर के हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ सिंथेसिस. बनाने का तरीका कैसा है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर्स को. देयर आर 2 टाइप्स. वन इज एडिशन पॉलीमर, अनदर इज कंडेंसेशन पॉलीमर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार सवाल इसके ऊपर CHSE में आ चुका है, कई बार आ चुका है, और इसी बार भी आ सकता है. एडिशन पॉलीमर किसको कहते हैं? एडिशन. ध्यान से सुनना. एडिशन मीन्स द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय सिंपल एडिशन ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स जुड़ते गए विदाउट लॉस ऑफ एनी सिंपल मॉलिक्यूल. कुछ भी मॉलिक्यूल उससे लॉस नहीं होगा, नहीं हो रहा है, बस जुड़ते गए एडिशन होते गए और पॉलीमर बन गया. और एडिशन पॉलीमर्स जो मोनोमर से बनते हैं ना, वो मोनोमर्स के अंदर में क्या होते हैं जानते हो? पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स. तो अल्किन हो या अल्काइन हो, नॉर्मली दे फॉर्म एडिशन पॉलीमर्स. ठीक है. लाइक पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ये जो सारी पॉलीमर्स बने हैं, उनके बीच में जो मोनोमर्स है, जिस मोनोमर से बनते हैं, वो मोनोमर के अंदर झक के देखोगे तो जरूर डबल बॉन्ड ही मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड ही मिलेगा. तो ये कंडीशन है एडिशन पॉलीमर के लिए. और दूसरी बात, एडिशन पॉलीमर्स आर इनिशिएटेड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय सम रेडिकल इनिशिएटर्स और आयनिक इनिशिएटर्स. कंडेंसेशन पॉलीमर्स. दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, these are the polymers formed from different kinds of monomers with a loss of simple molecules. ये ऐसा पॉलीमर है जो जब मोनोमर मिलते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ते जाते हैं, तब सिंपल मॉलिक्यूल्स उससे लॉस होता है. जैसे कि वाटर हो, HCl हो, अमोनिया हो, इथाइल अल्कोहल हो, कुछ ना कुछ जरूर उससे निकलेगा. अगर कुछ नहीं निकलता है वो एडिशन है, और कुछ निकलता है तो कंडेंसेशन पॉलीमर है. याद रखें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइलॉन, टेरिलिन, डैक्रॉन एंड बेकलाइट, दीज आर ऑल कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल polymers. Degradable polymers means these are the polymers which can be decomposed in nature by microorganisms. कीड़े मकोड़े जो नेचर में है वो पॉलीमर को खा जाते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल से कन्वर्ट कर देते हैं. उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. ठीक है. जो नेचुरल पॉलीमर्स है, जितने सारे नेचुरल पॉलीमर्स है, वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है. जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और लिपिड, ये सारे के सारे तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है. नेचुरल रबर भी, सिंथेटिक रबर नहीं है. नॉन डिग्रेडेबल, कोई भी दुनिया में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो तुम्हारा इसी पॉलीमर को जो हमने बनाया सिंथेटिक पॉलीमर से, उसको डिग्रेड नहीं करता, मतलब डिकम्पोज नहीं करता, छोड़ देता, छूता भी नहीं है. तूने बनाया, तू संभाल ले बेटा, मैं नहीं उसको कुछ करने वाला हूं. द पॉलीमर्स व्हिच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स. लाइक PVC, पॉलीथीन आजकल जो जमाना है ना, पॉलीथीन तो हमारा सर के ऊपर एक बोझ बन गया है. पॉल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा भयंकर पॉल्यूशन, वो पॉल्यूटेंट है, वो पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, पता नहीं कितने सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, उसके दायरे में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके बीच में कैसा फोर्स है, उनके स्ट्रेंथ क्या है. इलास्टोमर्स मीन्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक, उनके बीच में बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर है। जैसे कि जो मोनोमर, जो पॉलीमर लिनियर चेन उनके दे आर स्टिकिंग टुगेदर टू फॉर्म द इलास्टोमर। इट इज ए काइंड ऑफ पॉलीमर, वेरी सॉफ्ट। अमॉर्फस, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, वो बेकार है, वो काम की चीज है ही नहीं। तो इसलिए उसको वल्कनाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर वल्कनाइजेशन नहीं करोगे वो काम की चीज है ही नहीं, उसको फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके पास पॉलीमर का कुछ गुण है ही नहीं। इलास्टोमर, ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसी पॉलीमर के अंदर बहुत ही कमजोर है उसको इलास्टोमर कहते हैं। लेकिन इलास्टोमर को पॉलीमर बनने के लिए, अच्छा पॉलीमर बनने के लिए उसको वल्कनाइजेशन करना जरूरी है। वल्कनाइजेशन क्या होगा, उसी पॉलीमर को सल्फर के साथ हीट करना पड़ेगा, और कोई सल्फाइड कंपाउंड के साथ हीट करना पड़ेगा, ताकि दोनों लिनियर चेन के बीच में डाइसल्फाइड का गांठ हो जाए, वो पकड़ के रखेगा और वो मजबूती मिलेगा, तब वो जाके अच्छा पॉलीमर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट फाइबर। फाइबर मीन्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी स्ट्रांग, very very strong. That intermolecular force of attraction is your hydrogen bonding or dipole attraction. ठीक है। सो नाइलॉन, टेरिलिन, जिससे हम धागे बनाते हैं और कपड़े भी बनाते हैं, बहुत ही मजबूत, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। थर्ड इज योर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स? नाम है थर्मोप्लास्टिक, मतलब ये ऐसा पॉलीमर है which are hard on room temperature, but the moment you apply heat, when you heat it, it becomes soft. It becomes soft on heating. Then you can mold it into different shapes. हार्ड है रूम टेम्परेचर में, सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने से. Now you can give different shape, and after giving different shape, when you place it in room temperature, again it becomes hard. तो उसका अंदर में स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ हीटिंग करने से सॉफ्ट बन जाता है, वो फिर रख देने से हार्ड हो जाता है. उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. इससे क्या बनाते हैं हम? टॉयज बना सकते हैं, बकेट भी बना सकते हैं, टीवी, रेडियो, तुम्हारा मोबाइल की कैबिनेट्स भी हम इससे बना सकते हैं. ठीक है. केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है. थर्मोसेटिंग उल्टा, उसका बिल्कुल उल्टा. मीन्स लो मोलेकुलर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मीन्स सॉफ्ट, ऑन हीटिंग दे बिकम हार्ड. Thermoplastic, hard becomes soft on heating. Thermosetting, soft polymers become hard on heating. So like your bakelite, urea, formaldehyde resins, these are all thermosetting polymers. Here what happens? The structural changes take place during heating. Structure में बदलाव हो जाता है जब हम उसको हीटिंग करते हैं. ठीक है. और एक प्लास्टिसाइजर. क्या है प्लास्टिसाइजर? प्लास्टिसाइजर कोई पॉलीमर नहीं है. इट इज नॉट ए पॉलीमर. प्लास्टिसाइजर मीन्स किसी पॉलीमर अगर हार्ड हो गया है, वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है हीट करने के बाद भी, और उसके पास क्या है, जो इट इज ब्रिटिल, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वो तो कोई काम का चीज है ही नहीं, वो बेकार है, फेंकने के लायक है. तो क्या करें? उससे कुछ प्लास्टिसाइजर जैसे कि एक्सटर्नली एडेड सब्सटेंस उसमें डाल दीजिए, वो उसको फ्लेक्सिबल बना डालेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा और सॉफ्टनेस भी उसके अंदर आ जाएगा, और जो ब्रिटलनेस है वो दूर हो जाएगा. उसको कहते हैं प्लास्टिसाइजर. बेस्ट प्लास्टिसाइजर इज डाई एन ब्यूटाइल थालेट. डाई एन ब्यूटाइल थालेट इज द बेस्ट प्लास्टिसाइजर, जिसको हम पीवीसी में ऐड करते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए. राइट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म. कई बार भी पूछा गया है, क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर. चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैंने कह चुका है, मैं ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. चेन ग्रोथ मीन्स द मोनोमर्स आर एडेड
monomers are added, keep on adding, बाएं की ओर से दाएं की ओर से, they are just added, keep on adding to each other and the chain grows. पहला देखो ये फर्स्ट मोनोमर, दूसरा मोनोमर उसके साथ जुड़ गया, तीसरा दूसरे के साथ जुड़ गया, ऐसे जुड़ते गए और बाएं की ओर से भी जुड़ते गए, और सिंपली मोनोमर्स आर कीप ऑन एडिंग, दीज आर कॉल्ड चेन ग्रोथ. धीरे धीरे इसी तरह चेन बढ़ता गया और पॉलीमर हो गया. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर एडिशन पॉलीमर्स and initiated by radicals. Some free radicals are required to prepare the polymers. Step growth means step by step. The polymers are formed step by step. In first step, two different monomers, they form an oligomer. छोटा सा पॉलीमर, नन्हा सा पॉलीमर बना लिया. वही नन्हा सा पॉलीमर आपस में जुड़ते गए और बना दिया तुम्हारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, नन्हा सा पॉलीमर, छोटा दो डिफरेंट मोनोमर बनाते हैं ओलिगोमर्स, लाइक नाइलॉन, टेरिलिन या तुम्हारा बेकलाइट. इसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कोई रेडिकल की कोई भी जरूरत नहीं है. आइए आज हम चर्चा करते हैं एडिशन पॉलीमर, जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है पॉलीथीन. पॉलीथीन आप जानते हैं, दुनिया में जहां भी जाओ पॉलीथीन ही. मार्केट जाओ, ग्रोसरी खरीदो या सब्जियां लाओ, कुछ भी लाओ, पॉलीथीन में ही लाते हैं. खाना भी पॉलीथीन में लाते हैं. ठीक है, वो पॉलीथीन्स आर ऑफ टू टाइप्स. लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. लो डेंसिटी पॉलीथीन इथिन से, when ethene, large number of ethene, you learn how to write the formula for polymer. This is monomer, ethene. N means a large number of ethene. When heated to high temperature, 350 to 500 Kelvin temperature and 1000 to 2000 atmospheric pressure, in presence of oxygen और पेरोक्साइड, ये बहुत ही जरूरी है पेरोक्साइड इनिशिएशन के लिए. देन देखो ये एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड है, उसको तोड़ दो, आधा इस साइड में आधा इस साइड में, और एक मॉलिक्यूल लाओ, उसका पाई बॉन्ड भी तोड़ दो, आधा इस तरफ आधा उस तरफ, ये आधा बॉन्ड मिलके एक पूरा बॉन्ड बना लेंगे. तो कैसा बनेगा तुम्हारा पॉलीमर? देखो CH2 पाई बॉन्ड तो टूट गया है, यह रहा CH2, इस साइड से इसी साइड से ये जो यूनिटी है, ये यूनिटी जुड़ते गए बाईं तरफ से जुड़ते गए, और इसी तरह n मॉलिक्यूल्स रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन होते गए. उसको, इसका नाम है पॉलीथीन. लो डेंसिटी पॉलीथीन मीन्स हाईली ब्रांच्ड चेन. ये ब्रांच ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, पैकिंग ठीक से नहीं हो पाता है, और पैकिंग ठीक से नहीं होगा तो डेंसिटी तक घट जाएगी. ठीक है, और दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह वगैरह. ठीक है, हाई डेंसिटी, व्हाट अबाउट हाई डेंसिटी पॉलीथीन? वही पॉलीथीन है, लेकिन इनका जो बनाने का तरीका है, using a special catalyst. We are using a special catalyst. It is a branched chain. लेकिन जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, we are using a special catalyst, Ziegler-Natta catalyst. This is a special catalyst, triethyl aluminum and titanium tetrachloride. This is the beautiful catalyst which makes this, or which converts this ethene to high density polythene, means a linear chain, inert, tough or hard, low tensile strength, and they are have better quality. They are better quality than this soft or low density polythene, and they are used in making pipes, bottles, toys, etc. So what is the monomer? It is your ethene. ठीक है. Next is polypropylene. Here you see
You just should learn how to write the tricks to write different polymers. Propylene, polypropylene, polypropylene. So you take propylene. Propylene means CH2 double bond CH, here CH3. This is propylene. If you take N molecules, give some oxygen, high temperature, high pressure, break this bond, and here CH2 single bond CH, this is CH3, and ये बॉन्ड तोड़ देना, दोनों में बॉन्ड को फैला देना और ब्रैकेट उसके अंदर में, ब्रैकेट के बाहर में N लिख देना, ये रहा पॉलीप्रोपिलीन. ठीक है, ये रहा पॉलीप्रोपिलीन. सो पॉलीप्रोपिलीन, देखो पॉलीप्रोपिलीन. सो हियर इज योर प्रोपिलीन, हियर दिस इज योर प्रोपिलीन. बस सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ देना और दिस बिकम्स योर रिपीटिंग यूनिटी. ये रिपीट होते गए. दिस इज योर पॉलीप्रोपिलीन. ठीक. सो these are rather better in quality, harder, stronger than polythene, and used for packing of textiles, food, carpets, bottles and furnitures. ये सब चीज हम इसे बनाते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज योर पॉलीस्टाइरीन. सिर्फ यहीं पे चेंज कर दो बस. हियर इफ यू टेक C6H5, this becomes your styrene. So this becomes your styrene. 1-phenyl ethene. 1-phenyl ethene is your styrene. If you take n number of large number of styrene molecules and in presence of oxygen or your peroxide, so these are your addition homopolymers. So these are addition homopolymers of styrene, but you just change here C6H5. Very simple. This is the monomer, this is your polymer, so this is your polystyrene. ठीक, polystyrene. So polystyrene, you know, polystyrene is a homopolymer, addition polymer, and these are also better in quality. These are basically used for making of toys for children, a radio, TV, mobile, computer, covers or cabinets. They are made from polystyrene or styrene polymers. Next is your PVC. PVC, you see, if I take PVC, means the monomer is your vinyl chloride. What is vinyl chloride? You remove C6H5, put here Cl. So this is your vinyl chloride. Vinyl chloride, this is the monomer. So it is the addition again. You just change here Cl. This is the beauty. कैसे लिखोगे पॉलीमर का फॉर्मूला यहाँ सीख लो. ये रहा तुम्हारा विनाइल क्लोराइड मीन्स 1-chloroethene. ये रहा तुम्हारा PVC. Polyvinyl chloride. So many times this has been asked, what is the monomer? ये रहा vinyl chloride or 1-chloroethene is the monomer. It is also addition homopolymer. Free radical initiated polymer. And you know PVC. It is a very common popular name, household name. In everybody's house you see PVC pipe. PVC are, these polymers are basically used for making up water supply pipes. And shoe soles, जो जूता पहनते हैं ना, उसके नीचे जो सोल होते हैं वो भी इससे बनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग इज योर टेफ्लॉन. व्हाट इज टेफ्लॉन? PTFE, polytetrafluoroethylene. Polytetrafluoroethylene. This is ethylene. Polytetrafluorine, fluorine. Tetrafluoroethene. Tetrafluoroethene. If you take n molecules of such monomer and do the polymerization, just write polymerization. मुझे
प्रोसेस की, तरीका की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पॉलीमराइजेशन मैंने लिख दिया। तो क्या करोगे, पाई बॉन्ड को हटा दो। सो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 बस। सो दिस इज योर टेफ्लॉन। पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन इज योर टेफ्लॉन। उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कई सारी साज सामान हमारा किचन में हम यूज करते हैं। जानते हो, दिस इज नॉन स्टिकी एंड इनॉट, थर्मली स्टेबल, हीट करने से कुछ नहीं होगा, हाई टेम्परेचर तक वो रेजिस्ट कर सकती है। इसलिए इट इज यूज्ड मेनली इन मेकिंग ऑफ योर नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। घर में जो तवा है, जो किचन का जो सामान है नॉन स्टिक वाला जो है ना, वो नॉन स्टिक ही वही टेफ्लॉन ही नॉन स्टिक की किचन ये अपैरेटस इससे ही बनते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इज योर जो गैस्केट है, गैस्केट देखे होंगे, जो प्रेशर कुकर के ऊपर में जो ढक्कन है उसके चारों तरह की छोटा सा जो रबर जैसा है, सर्कुलर जैसा है, उसको वो भी टेफ्लॉन है। ठीक है। और जो तुम्हारा ऑयल सील है गाड़ी में, जो 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में जो ऑयल सील लगते हैं, वो सारे के सारे ऑयल सील तुम्हारा टेफ्लॉन से ही बना हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं नेचुरल रबर। रबर आप जानते हैं, रबर का एक प्लांट है, उससे जो उसको मिल्क कहते हैं लैटेक्स, उसको निकाला जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो रबर यानी पॉलीमर उससे बनाते हैं। तो नेचुरल रबर इज एडिशन, इट इज एडिशन होमोपॉलीमर ऑफ स्टाइरिन। नेचुरल रबर isoprene, its monomer is isoprene. Remember, so many times it has been asked in the examination, what is the monomer of a natural rubber? Isoprene. What is isoprene? 2-methyl 1,2-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene. This is 2-methyl 1,3-butadiene. When such monomer is polymerized, कैसे लिखोगे? देखो, ये पाई बॉन्ड तोड़ देना, ये पाई बॉन्ड तोड़ देना, इसी साइड में आधा, इसी साइड में आधा, ये जोड़ने के लिए। और जो आधा आधा बचा ना, उसको इस तरफ घुमा दो और इसको इस तरफ घुमा दो, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? देखो, ये CH2 रहा, ये CH2 इस तरफ ये रहा, और यहाँ पे CH, ये रहा C, और ये रहा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों का डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो ये रहा CH, ये रहा CH2, बस ये रहा तुम्हारा, ये रहा रबर, नेचुरल रबर है ना, ये बहुत ही बेकार का चीज है। नेचुरल रबर्स आर यू नो, they need vulcanization because they are so flexible. They are easily attacked by solvents, acids, they absorb water. वो कुछ काम का चीज है ही नहीं, इसीलिए उसको वल्कनाइजेशन करना बेहद जरूरी है। सल्फर के साथ हीट करोगे तब उसके पास में कोई पॉलीमर जैसा अच्छा कैरेक्टर पैदा होगा, तब जाके वो यूज होने का लायक बनेगा। ठीक है। So that is a vulcanized rubbers are used on vulcanized rubber, तो कुछ काम की चीज है ही नहीं। Vulcanized rubbers are used for making rubber bands, hand gloves, automobile tires and tubes. ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक रबर। हमने देखा नेचुरल रबर में क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, आइसोप्रीन, उसको पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। रिमेंबर, पॉलीआइसोप्रीन, मोनोमर इज आइसोप्रीन। ये मोनोमर को याद रखना, रटा मार लेना। आप तो कितने बड़ी बड़ी फिल्म स्टार का कितना भी डिफिकल्ट नेम हो, आप तो याद कर लेते हैं। तो हम आपका कैरियर के लिए बस थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा मेहरबान कर दीजिए, बस हो जाएगा।
आइसोप्रीन रट्टा मार लीजिए बस। तो यहां पे देखा नेचुरल रबर, नेक्स्ट इज योर सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो हमने बनाया है, हमने बनाया, उसको कहते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में पहला आता है तुम्हारा नियोप्रीन। नियोप्रीन पहला है, नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन, नॉट नियोस्प्रीन। नियोस्प्रीन नहीं है, नियोस्प्रीन एक एंटीसेप्टिक है और दवाई है। ये नियोप्रीन, यह पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर। देखो क्या है, बस थोड़ा सा चेंज कर दो। आइसोप्रीन से क्या करेंगे, मिथाइल के जगह में Cl, बस वही है ट्रिक, बस वही ट्रिक जानना है। उसको कहते हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, और उसको कहते हैं, जैसे उसको आइसोप्रीन कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोप्रीन, उसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन तो यहां पे सिर्फ Cl, बस हो गया क्लोरोप्रीन। दिस इज योर नियोप्रीन रबर। दिस इज बेटर इन क्वालिटी, this is better in quality than your natural rubber, therefore it is and also resistant to oil, gasoline, acids, bases, solvents, उससे कुछ नहीं होगा। ये सारी की सारी solvents, chemical उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। therefore these are used for making up your automobile tires, refrigerator parts, containers and your shoe heels वगैरह वगैरह। Another very important is your Buna S rubber. Buna S rubber. Buna S rubber. You see, Buna S. What is Bu? Bu stands, it is synthetic. It is a copolymer, addition copolymer. Bu means butadiene. Bu means butadiene. Na means sodium metal is catalyst. This is catalyst. सुन लीजिए, A stands for styrene, A stands for styrene, butadiene, this is your butadiene, this is your butadiene। इससे ले लीजिए आप N molecules, then you add styrene, styrene, CH2 double bond CH, this is PH or benzene, 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 benzene। You take N molecules, then in presence of sodium metals, Na means sodium, butadiene, butadiene, this is your butadiene, this is your styrene, this is copolymer। on addition देखो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो रहा ये CH2, खोल दो, ये रहा CH डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH2, इस तरफ को घुमा दो उसको, ये रहा CH C6H5 और ये रहा CH2, ऐसे तरह वो जुड़ते गए। दिस इज योर Buna S rubber, very very strong quality, good quality in comparison to neoprene and your natural rubber. Therefore, it has wide applications in automobile industries. Rubber, your tube, tires, shoes, soles, these are all made from such type of polymers. Next is your condensation polymer. As I have already told you, condensation means when two different monomers are combined. जब दो डिफरेंट मोनोमर कंबाइन होते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर, HCl, अमोनिया, इथाइल अल्कोहल, और कुछ एडिशन के वक्त में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। और याद रहे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, पॉलीस्टरिक पॉलीमर्स, फॉर्माल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर्स। ठीक है, polyamide polymers, very very important, remember polyamide polymers are polyamide polymers are of 3 types. So many times it has been asked in the examination: nylon 6,6, nylon 6,10, nylon 6, सिर्फ 6। नाइलॉन, why it is called nylon? That is a beautiful story, because NY means New York, lon means London. So this polymer was first made in New York and at the same time in London. लंदन और न्यूयॉर्क में
दोनों शहर में, दोनों देश की दोनों प्रमुख शहर में ये पॉलीमर पहले ही बना था, पहले ही बना गया था, इसलिए नाम रख दिया गया नाइलॉन 66। इट इज कंडेंसेशन कोपॉलीमर ऑफ आरडीपी केसीडी। दिस इज योर आरडीपी केसीडी। This is your adipic acid. You take N molecules, then ethylene glycol, then hexamethylene diamine, NH2 CH2 whole 6 NH2 hexamethylene diamine. This contains 6 carbon atoms. Also this contains 6 carbon atoms. That is why nylon is called a 6,6. Means both monomers contain 6 carbon atoms. आरडीपिक एसिडी हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। देखो ये रहा एसिडी, ये रहा NH2 का H। you take N molecules, OH and H, amide bond is formed. This amide bond is also found in polymer, in your proteins or पेप्टाइड्स। देखो यू सी, ये रहा तुम्हारा एक सब यूनिट बनेगा, तो इसी की लेफ्ट साइड में जब ये यूनिट आएगा तो क्या बनेगा, इसका OH और इसका H, अमीन का H, यहाँ पे अमाइड बॉन्ड, यहाँ पे अमाइड बॉन्ड। सो क्या बनेगा, देखो इसको तोड़ दो। हाउ यू राइट द, दिस इज द OH लेफ्ट एंड दिस इज CH2 होल 4 CONH। ये रहा तुम्हारा अमाइडी, ये रहा अमाइडी, दोनों के बीच में NH CH2 होल 6, ये रहा NH, यहाँ पे दिस इज योर नाइलॉन 66। ठीक है, तो ये रहा नाइलॉन 66, बहुत इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स। Nylon, the polyamide polymers, you see these are amide linkage. First amide bond is formed between diacid and diamine. So why it is called 6,6? Because both diacid and diamine contain 6 carbon atoms. Okay, now nylon 610, why it is called 610? Because it is, this dicarboxylic acid contains 10 carbon atoms, 8 plus 2, 10 carbon atoms, and its name is sebacic acid. You can take acid chloride, sebacoyl chloride you can also take. Many books have written sebacoyl chloride. Okay, no problem, don't be confused. Sebacic acid or its chlorine derivative is sebacoyl chloride. And here it is 10 carbon, here you have 10 carbon and it is 6 carbon. So the nylon, here you can just write 8. So now it becomes your nylon 610. Means see, the diamine contains 6 carbon, one unit contains 6 carbon, another contains 10 carbon. So it is a condensation copolymer, polyamide polymer. ठीक है, नेक्स्ट इज योर नाइलॉन 6, ये तो गजब का चीज है। नाइलॉन 6 is your caprolactam derivative. This is caprolactam. This is the caprolactam. Caprolactam on heating with the H2SO4 at high temperature forms your the monomer. This is monomer. I am not going to in detail how this monomer is formed. There is a series of reaction. I am not going to touch upon those because this is important. You just remember the name of monomers and how to write the structure of a polymer. This is very important and this is enough. So you can write CO here and here your CH2 1 2 3 4 5. So CH2 whole 5. Now this becomes your NH. ठीक है. Now this is your, this is repeating unit, and repeated. When this unit is repeated on this amide bond is formed, so this is called nylon
6 because total there are 6 carbon atoms. So be it nylon 6, nylon 610 or nylon 6, these are very strong molecules, strong polymers. They are mainly made as fibers. On blending with cotton, blending with wool, they are used for making fibers. You see the toothbrush, it is also made of nylon. Ropes, fishing nets, mosquito nets, mountaineering ropes, they are all made of these your polymers like nylons. Next is your polyester. Polyester means dacron. Polyester, you see polyester polymers. Polyester, or we call it dacron. Polyester means you see your terephthalic acid. This is your terephthalic acid. Monomer is your terephthalic acid. Terephthalic acid. Terephthalic acid and ethylene glycol and ethylene glycol. Ethylene glycol. So this is your N molecule. This you take N molecule. So between acid and alcohol, you know the OH part of acid and H part of alcohol, they combine to produce ester. Here ester is formed. In this side ester is formed. In this side ester is formed. So polyesters are formed. So like structure like this. Here is ester. Here you have benzene ring, and this is CO, O, CH2, CH2, O. In this way, your this is called polyester or dacron or terylene or terylene. So this is the polymer, and it is also very strong, used for fabrics. On blending with cotton we call terrycot. Terry wool, when mixed with wool, so they are abrasive free. They cannot be attacked by moth or any कोई क्या कीड़े मकोड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. They are very strong, so used for making up textiles, fibers, वगैरह वगैरह. Now another is your formaldehyde and a phenol polymer. Formaldehyde, you see this is your phenol, this is your phenol, and this is your formaldehyde. You must have read in the aldehyde ketone chapter. So they undergo condensation to produce your called bakelite. So this is your formaldehyde and phenol. So in this way CH2, and here at ortho position, because it ortho para directing. So here at para position, here at para position, it is the chain grows in this way. So it gives you bakelite. You know bakelites are the soft bakelites are used as a glue for lamination of wooden planks और गम की तरह और varnishes और lacquers. ठीक है. Hard bakelites are used for making up combs, fountain pen, electrical goods, switch plug, gramophone records, etc. Now is your biodegradable synthetic polymer. Synthetic polymer, some biodegradable, just रटा मार लेना, नाम याद रख लेना, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है. One is PHBV. PHBV means polyhydroxy. I am just writing the name. Polyhydroxy butyrate, carbonyl, polyhydroxy valerate, PHBV. रट्टा मार लेना, याद रख लेना. फिजिकली हैंडीकैप विभू भैया, फिजिकली हैंडीकैप विभू भैया, बस याद रख लेना. और दूसरा PGPL, पंजाब गोल्ड प्रीमियर लीग, याद रख लेना. पॉलीग्लाइकोलिक और पॉलीलैक्टिक एसिड, अनदर इज योर पॉलीअमाइड पॉलीमर. ठीक है. लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Natural rubber is a polymer of a dash. Natural 2020. Last year it was asked. It is given acrylonitrile, isoprene, vinyl chloride, chloroprene. It is your isoprene. What is which of the following is a cross-linked polymer? You see, I have given in the slide. This was asked in 2017. Which of the following is a cross-linked polymer? Bakelite. Which of the following is natural polymer?
protein, Teflon, nylon, terylene. Protein is the natural polymer. Polythene. Next is which of the following is an addition polymer? Polythene, Teflon, bakelite, PVC. You know, is not an addition polymer. Bakelite. Two things you just remember. क्या क्या याद रखना? Polythene, Teflon, PVC और तुम्हारा नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 6, टेरिलिन और ब्यूनाएस और नियोप्रिन. बस इतना ही कुछ याद रख लेना, काम बन जाएगा. काम बन जाएगा. पक्का गारंटी, पक्का गारंटी. फेल नहीं होगे. जरूर जबरदस्त क्वेश्चन इससे है. देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर. जैसे कि आप जानते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन, टेरिलिन और बेकलाइट. बाकी जितने हैं तुम्हारा सब छोड़ दो, ये सब तुम्हारा सिंथेटिक और एडिशन पॉलीमर. और एक नायलॉन 26, 6 है बायोडिग्रेडेबल. 26 नायलॉन 26 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. और एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ डैश, आइसोप्रीन. नायलॉन 6 is prepared by condensation of dash and dash. 6 adipic acid and hexamethylene diamine. What are addition and condensation polymers? मैंने पहले ही कह चुका हूं, लास्ट ईयर 2020 में पूछा गया था. What are monomers used in preparing BUNAS? BUNAS नाम से ही पॉलीमर मोनोमर्स हैं. ब्यूटाडाइन, Na मीन्स सोडियम मेटल कैटालिस्ट, S मीन्स स्टाइरिन. नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या है इसके अंदर में. ठीक है. व्हाट इज टेफ्लॉन? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन. पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन एडिशन होमोपॉलीमर यूज फॉर नॉन स्टिक utensils. What is neoprene? Neoprene is the polymer of addition homopolymer of chloroprene. Bakelite made phenol and formaldehyde on condensation produces bakelite. BUNAS one use for electrical goods, for making containers, etc. What do you mean by biodegradable and non-degradable polymer? Give example of each. मैंने कह चुका हूँ. ठीक है. So मुझे पूरा उम्मीद है आज की क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी परेशानियां दूर हो गया होगा. और आई एम श्योर व्हाट एवर क्वेश्चंस आर लाइकली टू कम इन द एग्जामिनेशन, यू विल फाइंड नो डिफिकल्टी इन आंसरिंग देम. सो with this I conclude. Thank you for attending my class. Thank you. Wish you all the best. Good luck. God bless you all.